प्रकार पुरी में भगवान के रथ को खींचा जाता है रस्सी के माध्यम से। तो उसमें भी लगभग 100 फुट से ज़्यादा लंबी रस्सी दोनों तरफ लगाई जा रही है, जिससे भक्त गण रथ को खींच सके और वो आशीर्वाद प्राप्त कर हरे कृष्ण। जैसा कि रामपुर जी ने बताया, ग्वालियर का गौरव है ये रथ यात्रा। पिछले 4 सालों से हम लगातार कर रहे हैं और पूरी ग्वालियर की जनता इसमें भक्ति भाव से पूरी जुड़ती है। और इस बार भी कई लाख भक्तों का ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जा चुका है। बहुत एक्साइटेड हैं और इस दिन का साल भर से इंतजार कर रहे हैं। वो दिन में केवल एक दिन ही शेष रह गया है, तो काफ़ी उत्साह भरा है पूरे ग्वालियर में। और इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, वरिष्ठ अतिथिगण आ रहे हैं। साथ ही साथ में 5 देशों से भी भक्त आ रहे हैं इस्कॉन के, इंटरनेशनल डिवोटीज, जिसमें साउथ अफ्रीका, अफ्रीका और अमेरिका और रसिया और बेल्जियम, ये सब 5 देशों से भक्त आए हैं। और 2 ट्रेडिशनल कीर्तन और रॉक बैंड कीर्तन का प्रदर्शन करेंगे, जिससे पूरे ग्वालियर के वासियों को झुमाते हुए, नचाते हुए आनंदमय जगन्नाथपुरी की तर्ज में जो है रथ यात्रा के कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे। साथ में हर बार की तरह रथ यात्रा का जो मुख्य आकर्षण रहेगा जगन्नाथ जी स्वयं, और साथ ही साथ जगन्नाथ जी का रथ जो प्रमाणिक रूप से बनाया गया है। और इस रथ की ऊंचाई 42 फुट की है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम से बना है। और साथ ही साथ इस रथ यात्रा का शुभारंभ करने से पहले जगन्नाथपुरी के तर्ज में पुनः जो कल्चर है, जो रिवाज है कि सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है, तो वो ग्वालियर में भी हमारे पास हम सोने के झाड़ू से हमारे अतिथिगण से और वरिष्ठ भक्तों से जो है झाड़ू लगा करके रथ यात्रा का प्रारंभ कराएंगे। और मैं अपनी तरफ से, इस्कॉन ग्वालियर की तरफ से भी आप सभी को अनुरोध करता हूं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को पूरे ग्वालियर वासियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा में भाग लेकर के अपना जीवन धन्य करें। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, रथम चा वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई जाने अनजाने में भगवान की रस्सी खींचता है या फिर भगवान जगन्नाथ जी को रथ में सवार देखता है, भगवान उनको सारे पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी में और जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं है, अगर हम उनको उस रूप से देखें तो ये परम सौभाग्य है हम सभी का, है ना। ऐसा कहते हैं, जब पेशेंट बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, परंतु पेशेंट जब ज्यादा बीमार है तो जगन्नाथ जी सबसे बड़े डॉक्टर बन करके ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए सबको दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो एक ऐसे भगवान, इकलौते भगवान जो अपने गर्भगृह को छोड़ करके और भगवान सबको अपना दर्शन देने के लिए साल में एक बार निकलते हैं, और वो दिन ग्वालियर में हरे कृष्ण आ चुका है, जो कि है कल। हरे कृष्ण। पुरी में भगवान का आयोजन होता है और रथ को खींचने के लिए पूरे देश भर से लाखों लोग वहाँ आते हैं और वो सोचते हैं कि एक बार रस्सी भगवान की हमने पकड़ ली रथ की तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ जी वाकई में दयालु हैं और इसी प्रकार से हम इस्कॉन समिति ने जगन्नाथपुरी जो मंदिर कमेटी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में यात्राएं होनी चाहिए। तो इस्कॉन ने बीड़ा उठाया है और हम सब सौभाग्यशाली कि 5 तारीख को हमारे ग्वालियर में भी जीवाजी क्लब से रथ यात्रा प्रारंभ होगी और इस रथ यात्रा में हजारों ग्वालियर के लाखों जो भक्तगण हैं भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और ये सिर्फ यही भगवान है जो रोडों से निकलते हैं और भक्तों को आशीर्वाद, भक्त के हालचाल खुद पूछने भगवान जाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मेरे पिता रहेंगे, माननीय सिंधिया जी रहेंगे और जो हमारे ग्वालियर के जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, महापौर जी हैं, उनको भी हमने आग्रह किया है कि सब इस कार्यक्रम में रहेंगे। और महामंडलेश्वर परम पूज्य माँ कनकेश्वरी जी, वो इस कार्यक्रम के लिए खुद आ रही है और देश विदेश से भी काफ़ी भक्त इसमें आ रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा विदेशी भक्त आ रहे हैं, वो अफ्रीका से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं और भी 2-3 कंट्री से आ रहे हैं। सोने की झाड़ू भी लगाई जाएगी। अब देखिए, सोना तो बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी एक रिचुअल है, तो उस रिचुअल के हिसाब से एक छोटी झाड़ू बनवाई है, इसको रिचुअल करके आगे बढ़े। भगवान का पवित्र काम है, सोने को पवित्र कहा जाता है। तो पुरी में जो वहाँ के राजा हैं, ऐसी वहाँ की मान्यता है कि राजा जब रथ को खींचते हैं उसके पहले वो झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद फिर भगवान उस पर चलते हैं। उस मान्यता का पालन हम लोग भी यहाँ करते हैं। ग्वालियर में इस यात्रा का उद्देश्य देखिए, प्रभु की भक्ति का उद्देश्य तो एक ही होता है, अगर हम समझदार हैं तो केवल मोक्ष मिले। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भाव उत्पन्न हो। और मुझे लगता है अगर लोग धर्म के प्रति जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अधर्म के रास्ते से हटते हैं। कोई गलतियाँ अगर हमसे होती हैं, तो ईश्वर भी उनको हमको माफ़ करेगा।